बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने सवाल किया कि उन्होंने इंतकाल करवा लिया है तो क्या अब रजिस्ट्री करवानी भी ज़रूरी है? तो जनाब बात ये है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। या आप डायरेक्ट इंतकाल करवा लें या आप रजिस्ट्री करवा लें। ये मैं बात कर रहा हूँ देहाती रकबे की, जो अर्बन एरिया से बाहर है। उसकी बात हो रही है, उसमें आप इंतकाल भी करवा सकते हैं, रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप शहरी रकबा बाय करें तो उसमें इंतकाल नहीं हो सकता, उसमें सिर्फ़ रजिस्ट्री होगी। अब आ जाएँ कि अगर देहाती रकबा है, आपने इंतकाल करवा लिया है, तो इंतकाल के बाद अब रजिस्ट्री नहीं हो सकती। इंतकाल मीन्स कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई है, सेलर के नाम से बायर के नाम पे मुंतकिल हो गई है। तो जब मुंतकिल हो गई है तो अब आपने रजिस्ट्री किस बात की करवानी है, फ़र्दर तो कोई रजिस्ट्री नहीं होगी। हाँ, जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं, उसके बाद इंतकाल ज़रूर होता है, लेकिन इंतकाल के बाद रजिस्ट्री नहीं हो सकती, ये ज़हन-नशीन कर लें। रजिस्ट्री आप किस बात की करवाएँगे, आप ऑलरेडी मालिक बन चुके हैं, अब आपने रजिस्ट्री किसकी करवानी है। दूसरा, उस उन भाई ने कहा कि उन्होंने स्टैम्प पेपर लिखवाया हुआ है, तो होता ये है कि जब लोग रजिस्ट्री करवाते हैं, तो उसमें तो पूरी तहरीर आती है, उसमें हदूद अरबा आता है, उसमें पेमेंट का ज़िक्र आ जाता है, काफ़ी तफ़सील आप लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें। इंतकाल में इतनी तफ़सील नहीं लिखी होती, ख़ास तौर पे हदूद अरबा नहीं लिखा होता, तो फिर लोग ये करते हैं कि अलग से एक स्टैम्प पेपर तहरीर कर लेते हैं, उसमें वो लिख देते हैं अमाउंट वग़ैरह जो भी उनका लेन-देन हुआ, जैसे उन्होंने पेमेंट की और हदूद अरबा क्या है कि जो रकबा उन्होंने लिया। तो जब आपने अलग से स्टैम्प पेपर लिखना है, फिर आपने इंतकाल करवाना है, तो बेहतर ये नहीं है कि आप डायरेक्ट रजिस्ट्री करवा लें। सेकंड, मैंने उन्हें ये कहा कि आप गाए-बगाए फ़र्द ले लिया करें, तो उसपे भी उन्होंने फ़र्दर क्वेश्चन किया कि ये क्यों फ़र्द लेना है, इसमें कोई फ्रॉड हो जाता है? तो जनाब आप हैं पाकिस्तान में, तो जब तक आप पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में आप कोई रकबा बाय करें, तो उसमें एहतियात लाज़िम है। आपके पास अगर 70 साल पुराना रकबा है, तो तब भी उसका फ़र्द लेते रहा करें। कोई पता नहीं चलता, एक बार आपने फ़र्द लिया, 70 दिन बाद लेने जाएँ तो पता चले कि अब जायदाद तो आपके नाम नहीं है। जी, ये क्या हो गया? ये जनाब हमने ये किया और उसके तहत आपकी जायदाद कम करके तो अब इतनी कर दी गई है। जनाब मुझे तो बताया ही नहीं है। अच्छा, अगर आपको एतराज़ है तो जाके आप केस कर लें। ये स्टोरी फिर आपके साथ होती है। इसलिए गाए-बगाए फ़र्ज़ ज़रूर ज़रूर ले लेना चाहिए। ये कभी ना भूला करें कि आप पाकिस्तान में रहते हैं और जब तक बताया आप पाकिस्तान में हैं तो आपकी जायदादें महफूज़ नहीं हैं। आपने अलर्ट रहना है। अगर आप ज़रा अलर्ट नहीं रहेंगे तो जायदाद से हाथ धोने पड़ सकते हैं। इसलिए ये एहतियात हर एक के लिए है। आपकी प्रॉपर्टी कहीं भी हो, बेशक कंप्यूटराइज़्ड है, तब भी जनाब आप किसी भी वक़्त तोड़ सकते हैं, इसलिए एहतियात किया करें, चेक करते रहा करें। कभी भी इनकी ईमानदारी पे नहीं रहना, ये बहुत ईमानदार लोग हैं जो जिनके हाथ में आपका रिकॉर्ड है।